नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट से कन्हैया कुमार को मैदान में उतारा है। उनका सीधा मुकाबला बीजेपी सांसद मनोज तिवारी से होगा। पहले कन्हैया के बिहार से चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन बेगूसराय सीट महागठबंधन के तहत CPI को मिलने के बाद उनके चुनाव लड़ने पर सस्पेंस बरकरार था। हालांकि पार्टी ने उन्हें दिल्ली से टिकट देकर सबको चौंका दिया। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए कन्हैया कुमार की पहचान एक तेज तर्रार युवा नेता के रूप में है, जो लेफ्ट की विचारधारा से प्रभावित हुए हैं। उनकी पहचान एक मुखर वक्ता के रूप में भी है, जो किसी भी मुद्दे पर तर्क और तथ्यों के साथ अपनी बात रखते हैं। वो अपने विरोधियों को करारा जवाब देने और हमलावर तेवर के लिए जाने जाते हैं। कांग्रेस में शामिल होते समय कन्हैया ने कहा था कि मैं कांग्रेस में शामिल हो रहा हूं, क्योंकि मुझे दृढ़ता से लगता है कि अगर देश को बचाना है तो कांग्रेस को जीवित रहना होगा। कन्हैया कुमार को राहुल गांधी का भी करीबी माना जाता है। 2022 भारत जोड़ो यात्रा और 2024 भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उनकी सक्रिय भूमिका रही। उन्होंने कांग्रेस सांसद के साथ दौरा किया। कन्हैया की पहचान एक मिडिल क्लास युवा के रूप में भी है। वो बेगूसराय के किसान परिवार से आते हैं। उनकी मां आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है। उनके भाषणों में गरीबों, किसानों, मजदूरों, युवाओं और महिलाओं का अक्सर जिक्र सुनने को मिल ही जाएगा। 2019 में चुनाव आयोग को दी गई जानकारी में उन्होंने कहा था कि वो बेरोजगार और स्वतंत्र लेखक हैं। उन्होंने आयोग को बताया था कि उनके पास खुद की कोई जमीन और घर नहीं है। बीहट में विरासत में मिली 1.5 डेसिमल की गैर कृषि भूमि है। कन्हैया ने तब बताया था कि उनके एक खाते में 50 रुपए हैं, जबकि दूसरे में 1,63,648 रुपए हैं। साथ ही उन्होंने बताया था कि म्यूचुअल फंड में 1,70,150 रुपए इन्वेस्ट किए हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से कन्हैया ने PhD की है। वो साल 2015 में छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तब वो पहली बार सुर्खियों में आए थे। उनकी पहचान एक पढ़े लिखे नेता के रूप में भी है। इसके साथ उन्हें छात्रों और युवाओं का समर्थन भी प्राप्त है, जिसे उनके पक्ष में देखा जा रहा है। हालांकि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज के प्रोफेसर हिमांशु रॉय की राय अलग है। एक अखबार से बातचीत में वो कहते हैं कि 2019 के चुनाव में कन्हैया को लेफ्ट ने मोदी सरकार के फायरब्रांड मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ बेगूसराय सीट से उम्मीदवार बनाया था। हालांकि तब वह हार गए थे। कभी लेफ्ट का चेहरा रहे कन्हैया कुमार को अब कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से चुनाव मैदान में उतारा है, लेकिन इस सीट पर पिछले 2 बार से बीजेपी का कब्जा है। कन्हैया कुमार धार्मिक मुद्दों पर तटस्थ दिखते हैं, चाहे वो राम मंदिर निर्माण हो या फिर कोई अन्य धार्मिक मुद्दा। कन्हैया ने कभी भी खुलकर ना तो धार्मिक मुद्दों का समर्थन किया है, ना ही उनका विरोध किया है। जनवरी में हुई राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर बयान देते हुए उन्होंने कहा था कि धर्म का मतलब होता है धारण करना, धर्म का मतलब होता है प्रेम, धर्म का मतलब होता है सत्य, धर्म का मतलब होता है न्याय, धर्म का मतलब होता है समानता, धर्म का मतलब होता है कि आपके कर्म में ही ईश्वर वास करते हैं। इसलिए धर्म का मतलब है लोगों से प्रेम, मोहब्बत, न्याय, बराबरी, खुशहाली और शांति। साल 2022 में कन्हैया कुमार भारत जोड़ो यात्रा के दौरान केरल के त्रिशूर में एक मंदिर में दर्शन करने धोती पहनकर पहुंचे थे। इसके बाद सोशल मीडिया पर वो जबरदस्त ट्रोल हुए थे। तब लोगों ने उनके मंदिर जाने पर पूछा कि जो कभी ब्राह्मणवाद और मनुवाद से आज़ादी चाहते थे, आज वो खुद धार्मिक हो गए हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कन्हैया कुमार को पैराशूट उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है। ना तो दिल्ली के रहने वाले हैं और ना ही उन्होंने दिल्ली कांग्रेस संगठन में काम किया है। जेएनयू में पढ़ाई के अलावा कन्हैया का दिल्ली से कोई और जुड़ाव नहीं है। ऐसे में जनता के बीच एक मजबूत प्रत्याशी के रूप में खुद को पेश करना उनके लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।